आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कानपुर का एक कवि सम्मेलन बहुत मशहूर हुआ है तो हमारे विधायक जी के लिए किस कारण हुआ है, एक बार तालियां इस बात के लिए भी हो जानी चाहिए। 2017 के पहले माताजी भैया ने हमको वादा किया था कि सरकार आने दो, ये कवि सम्मेलन होगा, हर साल होगा। लगातार 8-10 साल हो गए कवि सम्मेलन हो रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने भी आज एक वादा किया है, ये कवि सम्मेलन हर साल होगा। अम्मा ने हाथ उठा के कहा है नगर निगम का कार्यक्रम हर साल ही होगा। अब अरे तो उससे अच्छा क्या है। अरे तो माता जी बहुत अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें करके गई, होली पर गीत पढ़ के गए। देखिए हम लोग कानपुर के लोग हैं, हमारी होली दूसरी तरीके की होती है। सारे ये पार्षद लोग बैठे हुए हैं। हमने एक पार्षद से पूछा कि तुम्हारी होली किस तरह होगी, तो उन्होंने हमको 4 लाइन सुनाई। प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने ना दे तो पौवा पी के घर में फिर कूद जाना तुम। फिर सोचेगी प्रेमिका क्या हाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। पी के भांग भाई उसका सुन्न मिलेगा, बाप भी पी के अपनी टुन्न मिलेगा। मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका को रंगोगी तो पुण्य मिलेगा। फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली पे गाल लाल लाल कर दिया। शशि जी के लिए फिर से एक बार ताली आपकी आनी चाहिए, बहुत अच्छा पढ़कर गई। और आप जो उछल उछल के ताली बजा रहे थे भाई साहब, इनका नाम मैं भूल जा रहा हूं। बहुत ही भटकी हुई आत्मा है आप। हाँ मतलब आप तो पागल ही हो रहे थे मुंडी हिला हिला करके, जितना सोच रहे थे वैसी है नहीं। हाँ ये माना कि मोहब्बत में चोट खाइस है, जितना चिल्लात है उतना चुटान थोड़ी है। ये सब मेहंदी और मेकअप का कमाल है, जितना समझा तो उतना जवान थोड़ी है। आइए मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, जिन्होंने अभी बिठूर महोत्सव में तहलका मचा के रख दिया। हमारे सांगा भैया के बड़े प्रिय हैं। हमारे गुंजन भाई की जब टीम बन रही थी कह रहे थे भाई गौरव चौहान आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हमने कहा कि निवेदन करेंगे और पेमेंट देंगे तो क्यों नहीं आएंगे। पेमेंट अमिताभ बच्चन को दोगे तो वो भी आ जाएंगे। तो गौरव चौहान को हम लोगों ने जो तय किया उस पर आए, हंसी मजाक हम लोग कर ले। हमारे बहुत प्रिय भाई हैं हमारे गौरव चौहान, ऐसे मित्र हैं। हमारी और इनकी मित्रता भाई साहब कवि सम्मेलन में बदनाम है। 15-20 साल के हमारे बहुत ही जघन्य मित्र हैं। कोई भी कवि सम्मेलन इनका आज तक मेरे बिना नहीं हुआ, मेरा भी कोई कवि सम्मेलन इनके बिना नहीं होता है। लपेटे में नेताजी में जो 400 एपिसोड कर चुके हैं, अभी कानपुर से जब यहां तक आए तो कम से कम 200 लोगों ने इनके साथ सेल्फी ली। बहुत मुश्किल में इनकी तिथि मिलती है। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे निवेदन में आ जाते हैं। बहुत वायरल कवि हैं हिंदुस्तान के। कैसे कवि हैं जीवा भाई, आपने भी कहा था वो आने चाहिए। हिंदुस्तान के 2-3 कवियों की एक सूची बनाई जाए तो एक नाम आता है गौरव चौहान। इस मंच पर हैं, उनको मैं नहीं बुलाऊंगा, उनको नगर निगम बुलाएगा। आपकी तालियां एक बार हाथ उठा के बजाएं तो मैं उनको बुलाऊं। गौरव चौहान। मैं सबको प्रणाम करता हूं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अम्मा जी, मैंने अब तक आपके बारे में सुना था, आपकी अखबारों में, टीवी पर आपके सूरत देखी थी, दर्शन पहली बार हुए। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं और मेरा एक सौभाग्य और है कि मैं कविता पढ़ने वाला था और विधायक जी आ गए। मतलब ये तो हमारा संयोग है आपका, सही बात है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जिसने हर दिल पे परचम टांगा है, हाँ, वो वीर बाकुरा हमारा अबजी सांगा है। मैं बोलता हूं बंडी भैया, हम आपके बारे में कुछ सुन रहे हैं अभी। जितना आपका भोकाल है, आज उसमें एक नया अध्याय जोड़ दीजिए। और सच में अगर आप कानपुर प्यार करते हैं तो आज अपनी फ्लाइट छोड़ दीजिए। ये नहीं छोड़ दीजिए। नहीं यार, ये नहीं होने देंगे हम। सुनो गौरव जी जी, तुम अपनी पेमेंट छोड़ दो तो वो फ्लाइट छोड़ देंगे। अच्छा समझ गए, पेमेंट और फ्लाइट का कैंसिलेशन। इनकी आज की टिकट 70,000 की होगी, मेरा पेमेंट भी इतना ही है। सही है। चलिए मैं अपनी भूमिका में हूं। होली की शुभकामनाएं। एक होली में दिखाता हूं सरहद वाली। वाह 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 वाह। मेरा सौभाग्य था कि मैं पिछले वर्ष बीएसएफ के साथ होली सरहद पर मुझे बुलाया गया। वहां मैंने एक जो चित्र खींचा। क्या बात है। होली पर सरहद पर कैसा चित्र खींच सकता है, सुनिएगा। वाह बहुत अच्छे। होली वाले एक एक रंग का उजास देख, मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा। हाय 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 हाय। होली वाले एक एक रंग का उजास देख। भाई साहब बीच में मत उठिए, जीवा भाई। जीवा सिट डाउन। तुमको पता नहीं है मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं।
मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठता है होली वाले एक एक रंग का उजास देख मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा, और लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। देश में सब कुछ अच्छा है, हंसिए, खाइए, खेलिए, गाइए, मुस्कुराइए। अरे पूरी दुनिया में बारूद और हिंदुस्तान में रंग उड़ रहा है, इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। और सैनिकों के आंखों वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। और सरहद पे उड़े जो वीरता के कई रंग, सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा। बहुत बहुत आभार। सारा आसमान ही। मेरा सौभाग्य कि मैं पहली बार अम्मा जी को कुछ सुना पा रहा हूं। बहुत अच्छे, वाह। देश में बहुत विचित्र स्थितियां हैं। 4 पंक्तियां। आज सनातन की इस परंपरा में हम जो बैठे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बलिदानी परंपराओं की गाथाएं जुड़ी हैं। कुछ गाथाएं हमें पता है, कुछ गाथाएं हमारे बच्चों को दिखाई नहीं गई। एक पन्ना खोलता हूं। किस किसने यहां छावा फिल्म देखी, जरा बताइए। छावा फिल्म किस किसने देखी? बहुत से लोगों ने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी, अम्मा जी उनको दिखाने की व्यवस्था कराएं। मुझे गर्व है, विधायक जी, हमारी स्वप्निल जी बैठी हैं, मुझे गर्व है कि मैंने अपनी 11 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को बगल में बिठा के ये फिल्म दिखाई। लोगों ने कहा हिंसक दृश्य है, बच्चों को मत दिखाओ। मैंने जानबूझ के दिखाया। आखिरी के 30 मिनट दुष्ट औरंगजेब ने जब हमारे वीर संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़े था, शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे, खून टपक रहा था, उसी समय मैंने अपनी बच्ची से कहा, देख मेरी बच्ची, वो है तेरा पूर्वज, वो है तेरा पुरखा। आज तेरे माथे पर ये जो तिलक और हाथों में ये जो कलावा सुरक्षित है, वो इन्हीं बलिदानों की वजह से संभव हो पाया है। यह है गौरव चौहान, वाह। अम्मा जी, ये सनातनी पर्व है, संदेश भी सनातनी दूंगा। मैंने अपनी बेटी को बता दिया कैसे रहना है तुझे, किनको फॉलो करना है, किनसे दोस्ती करनी है, किनसे सामान खरीदना है, मैं बता चुका हूं। आप भी अपने बच्चों को बताते रहिए। वो संदेश जो मरते मरते करोड़ों सनातनियों को संभाजी महाराज दे गए, वो संदेश था जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। और जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। यह संदेश, टुकड़े टुकड़े। बंटी भैया, पीछे कुछ नए लड़के बैठे हैं, उन्होंने ताली नहीं बजाई। वो पहली बार जीते हैं वो। नहीं, गलती नहीं उनकी, उन्हें पता ही नहीं संभाजी महाराज कौन थे। उन्हें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया संभाजी महाराज कौन थे। उन्हें तो बचपन से पढ़ाया गया, बच्चों पढ़ो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। बच्चों सीखो, कानों में ठूस आ गया। बच्चों पढ़ो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। अम्मा जी, कितना चिढ़ाया गया आपको, ये भाजपाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कितने दिनों तक चिढ़ाया गया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ था। तारीख भी आई, मंदिर भी आया, गौरव चौहान पहली बार नगर निगम में आया। ये 4 पंक्तियां भी आ रही हैं। जवाब जो हमको चिढ़ाते थे, तारीख नहीं बताएंगे, वो सुने कौन है हम। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। ये वो भगवा और वो सनातनी परंपरा यहां बैठी है, यहां बैठी है। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे रामद्रोहियों, अब तो अपनी छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। गौरव जिंदाबाद, वही गड़ा है। बहुत ही अच्छा। अम्मा जी,
समय बहुत कम है, बंटी भैया को फ्लाइट हम छोड़ने नहीं देंगे। आप जाओगे, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जब देश छोड़ के जाते हैं अच्छा नहीं लगता है। मैं आ जाए, देश को इनकी जरूरत है। आपको कानपुर को भी जरूरत है। तो चिंता मत किया करो भाई साहब, बंटी भाई डोंट वरी। कुछ लोगों के जो फालतू नशे चढ़े थे वो उतर गए, जो डाल काटने आए थे उनके खुद के पंख कुतर गए। फालतू के जो नशे चढ़े थे वो उतर गए, जो डाल काटने आए थे उनके खुद के पंख कुतर गए। तुम्हें हथियारों अस्त्रों शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं, कुछ तो बंटी भैया की घुंघराली जुल्फों में उलझ के मर गए। उलझ के मर गए बंटी भैया जी। सुना, बस मैं वो पंक्तियां सुना रहा हूं जब मैंने बागेश्वर के मंच पर, अम्मा जी सुनो। मेरा सौभाग्य कि मैं 6 बार बागेश्वर के मंच पर कविता पढ़ी और मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। मैंने पंक्तियां सुनाई जो मैं सुनाने जा रहा हूं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने प्रसन्न हुए कि वो जो चोला पहनते हैं, आपने देखा होगा चेक का कंबल टाइप का, वो क्या पहनते हैं, वो उतारा और 4 लाख की पब्लिक के सामने आपके गौरव चौहान को पहना दिया। मैं वो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं, लेकिन जो महाराज जी ने किया बंटी भैया आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। मुझे आपकी कंडीशन का इस समय ज्ञान नहीं है, क्या होगा नहीं सुनिए। उत्तर प्रदेश में मंदिर बन गया, सरयू धन्य हो गई। एक काम और उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अगर मैं आपको बाया इटावा आगरा होते हुए चौथी पंक्ति में मथुरा तक ले जाऊं तो मुझे बता देना संकल्प वो सिद्धि तक जाएगा कि नहीं। एक काम उत्तर प्रदेश में और होने वाला है। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। चौथी पंक्ति पे लगना चाहिए कि ये हॉल थोड़ा सा कंपित हुआ है। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। ये होने वाला है। क्या भाई वाह। एक माफी चाहूंगा, यह सनातन की लड़ाई आपकी अकेली नहीं थी। यहां कुछ पगड़ियां बैठी हैं, वाह। गुरु परंपरा के कुछ भाई बैठे हैं। वाह वाह वाह। दुख होता है जब सरदार कौम पर केवल चुटकुले बनते हैं। आज मैं इस हिंदू समाज के सामने, सनातन समाज के सामने एक सच स्वीकार करता हूं। मेरे सरदार जी बैठे, मेरे वीर जी, मेरे पाजी बैठे हैं। हिंदुओं, एक सच्चाई स्वीकार करो, गुलामी का जहर होता। ये तालियां सरदार जी के चरणों में, उनकी पगड़ी के नाम। वाह 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 वाह। गुलामी का जहर होता। गुलामी, ये फोन किसका बज रहा है? मैं गुलामी की बात कर रहा था। हम फोन के गुलाम हो चुके हैं। नहीं ठीक है पाजी, सुनिएगा। गुलामी का जहर होता, ये अमृत द्वार ना होते। विधायक जी, एक सच है ये, गुलामी का जहर होता, ये अमृत द्वार ना होते। कथा पूजन भजन देवों के जय जयकार ना होते। और हमारी धर्म रक्षा में हुआ बलिदान गुरुओं का, सनातन शौर्य ना होता अगर सरदार ना होते। सनातन शौर्य ना होता। प्रणाम करता हूं बाजी को, बाजी को प्रणाम करता हूं। और कानपुर में खत्म करता हूं। पाजी जिंदाबाद। आइए, माला पहना दीजिए। अरे सर, अरे आइए जी भाई। सत श्री अकाल। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इधर उधर यहीं दे दो नीचे। आइए सीधे, वहीं नीचे जूता उतार के वहीं से दे दीजिए। ऊपर ना आना, नहीं हमने ऊपर ना आए, मतलब जूता वहीं उतार। टीम बहुत लंबी है, टीम बहुत लंबी है। एक पंक्तियां पढ़ना। अम्मा जी, स्वागत। अम्मा जी, अम्मा जी, एक पंक्तियां जो मैंने आपसे प्रेरणा पाकर लिखा। आपसे कैसे मालूम? एक मैंने अपनी समाज की लड़कियों से पूछा कि ऐसा 10-15 साल में क्या हुआ कि हमारी बहन बेटियों ने दुपट्टा छोड़ना बंद कर दिया, दुपट्टा पहनना। गौर किया आपने कभी? हमारी घर, हम अभिभावक होकर भी इस और देख ही नहीं पाए कि 15-16 सालों में ऐसा क्या हुआ
कौन सी किताब, कौन सा ग्रंथ, कौन सा भागवत पढ़ लिया, किस गुरु ने प्रवचन दे दिए, ये अपने आप दुपट्टे आंचल हमारी बहन बेटियों से गायब कैसे हो गए? अरे तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारी बेटियों के साथ साजिश हो गई, षड्यंत्र होगा। हमारी सनातन संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा था दुपट्टा। माफ करना जो बहनें इस समय पहन के नहीं बैठी हैं, माफ करना मुझे, मेरी बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन जब श्रद्धाओं के 36-36 टुकड़े होते हैं, गंदी नजरें पड़ती हैं धर्मद्रोहियों की, मैं जानता हूं एक दुपट्टा उसका कारण नहीं है, लेकिन दुपट्टा भी कारण है। वाह, मुझे शिकायत नहीं है आप क्या पहनो क्या नहीं पहनो, नम्रता तू भी सुन, स्वागत। क्या पहनो क्या ना पहनो, बहनों तुम जानो। एक काम और कर लो, नहीं पहनना है मत पहनो, एक काम और कर लो। अगर फैशन हुआ हावी, अम्मा जी चौथी पंक्ति में समझ जाओगे कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर से प्रमिला पांडे बोल रही हैं। अंतिम पंक्ति में मेरी बहनों तुम्हारी मर्जी, तुम क्या पहनो, एक काम करो, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रख। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो। और बहनों सरकार सबको कट्टे का लाइसेंस नहीं दे सकती है, तो दुपट्टा पहनो घर से। मेरी बेटी है, मैं इस संस्कृति को मरने नहीं दूंगा, आप भी मरने मत दीजिए। चलिए समापन करते हैं, होली का बहुत अच्छा टाइम है। राधे राधे आप बोल चुके, पैरोडी सुना दो एक आदमी ने दिल्ली में राधे राधे नहीं बोली, वो निपट गया। मेरे परम प्रिय प्रातः स्मरणीय केजरीवाल जी, जैसे ही वो हारे सबसे ज्यादा खुश हुए अन्ना हजारे। वो अपने कुर्सी से उछले, माइक वाला कहां है? माइक वाले तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है, अब इसको थोड़ा गाने लायक बनाओ, वरना अम्मा जी समझेंगे चीखने चिल्लाने वाला आदमी बुला लिया। मैं गाता भी बहुत अच्छा हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं अम्मा जी तो लगता है अनुराधा पोड़वाल गा रहा है। केजरीवाल हारे, अन्ना जी उछले और गाना गाया। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ लगा, झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे। आखिरी रचना सुनाता हूं, आखिरी। इसलिए केजरीवाल साहब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप मोदी जी को कोसिए, विपक्ष में हो आप कोसो, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि तुम हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांगो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरी मातृशक्ति बैठी है, आपके सिंदूर को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। अब मैं इतना अच्छा पढ़ रहा हूं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं है, अभी उनके चेहरे देख रहा हूं। इससे सिद्ध होता है कि आप चाहे कुछ कितना भी अच्छा करो, आप 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। अम्मा जी अच्छी तरह जानते हैं। यही बात तो बंटी भैया साल भर से कह रहे हैं लोगों से। एक आदमी दिल्ली में पिछले 11 साल से ठीक ठाक ही काम कर रहा है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सुधर जाएंगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है उससे। आज भी छाती पीटते, ए मोदी मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था, हाय मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख। मैंने कहा भाई साहब, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इस बार हाथ खोल देना, तुम 15 लाख को रो रहे हो। 22 जनवरी 2022 को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के साथ मैं करोड़पति हो चुका हूं, तुम्हें पता ही नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर की वो रात, मैं सबूत देता हूं कि हमारी सेना ने क्या किया, और पाकिस्तान में उस आधी रात को अम्मा जी क्या हुआ मैं बताता हूं। यह हुआ था, दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। बहुत अच्छी आधी लाइन में, आधी लाइन आप, और अगली पंक्ति मेरी मातृशक्ति के चरणों में।
कि दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, हमने दुनिया जगाई आधी रात को। दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। क्या बहुत अच्छा, क्या खाक बहुत अच्छा। पीछे किसी ने ताली नहीं बजाई। स्टॉप, अब नो 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 नो, ताली मत बजाइए। अगली पंक्ति पे रोक के दिखाइए। बहुत अच्छे गौरव। दिल टूटता है जब मेहनत करता है। कभी आप ताली, मैं चुनौती देता हूं अगली पंक्ति पे पीछे वालों हाथ रोक के दिखाओ। गर्दा उड़ाया आधी रात को, गर्दा उड़ाया, गर्दा उड़ाया आधी रात को। उनको कलमा है, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को, उनको कलमा। आखिरी पंक्ति, एक काम और हुआ था विधायक जी, एक काम और हुआ था जो किसी ने नहीं देखा। नो नरेंद्र मोदी जी, नो अमित शाह, केवल गौरव चौहान ने देखा। पाकिस्तान में मैं नीचे बैठूंगा, मैं बहुत सुना सकता हूं, लेकिन अगली साल भी आना चाहता हूं। और क्या? समय कम है, आखिरी सुन लीजिए, बहुत है मेरे पास। एक काम आधी रात को पाकिस्तान में यह भी हुआ था। मच गए हंगामे आधी रात को, मच गए हंगामे आधी रात को। गीले हो गए हाय गीले हो गए पैजामे आधी रात को होगी। गुंजन भैया, मैं प्रणाम करता हूं, आपने मेरी कविता का बचपन देखा, और ये तेवर जो गौरव चौहान को मिला उसमें कहीं ना कहीं गुंजन जैसे राष्ट्रवादी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उन दिनों नेता रूठ कर चले जाते थे, मंच छोड़ के चले जाते थे। गौरव चौहान जब पढ़ता था 19-20 साल का, एकमात्र गुंजन कहते थे तू पढ़ेगा और तू ऐसे ही पढ़। वाह, ये तेवर है ना, ऐसे गीले पजामे होते रहेंगे देश के दुश्मनों के। वाह, इस पाकिस्तान को भी कह के जा रहा हूं, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे। ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे।